हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, जो आज की हमारी क्लास है वो है टैली ईआरपी 9.0 सीरीज़। और इसमें आज हम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं ईआरपी 9.0 पे बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, टैली ईआरपी 9.0 हमारी टैली की एक वर्जन है। इससे पहले टैली आता था, आफ्टर दैट टैली ईआरपी आया और इस समय लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टैली प्राइम चल रहा है। लेकिन अगर तीनों वर्जन में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि पॉपुलैरिटी किसकी है, तो वो पॉपुलैरिटी टैली ईआरपी 9.0 की। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक है, तो लोगों के हाथ को में ये ईजिली तरीके से, या लोग इसको ईजिली तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं। तो आज भी लोगों की पहली पसंद टैली ईआरपी 9.0 है। लेकिन आने वाले समय में वर्किंग को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है, बट अभी मैं टैली ईआरपी 9.0 की सीरीज़ ला रहा हूँ। अगर आप कभी चाहें तो मैं इसके आगे टैली प्राइम की भी सीरीज़ लाऊंगा। और आज हम और बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपका अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं। तो बताया गया, अकाउंट इज अ मेथड टू मैनेज एंड कंट्रोल द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। यानी व्यापारिक के जो भी इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका ही अकाउंट है। अब क्या कोई मैंने कोई सौदा कर दिया, तो उसमें कैसे मैनेज करा? तो सौदा करना मैनेज करना ही है, लेकिन सौदे को करने के बाद उसके बाकी के जो प्रोसेस उसको मेंटेन करने का काम अकाउंट करता है। जैसे हमने कितने का माल बेचा है, पेमेंट आया नहीं आया, पेमेंट आ गया तो एडवांस तो नहीं आया, पेमेंट कम तो नहीं आया, ये सब चीज़ें अकाउंट्स की मदद से ही मालूम चलती है। पेमेंट किसका डिले हो रहा है, ये सब अकाउंट्स ही बताता है। अब टू हेल्प ऑफ अकाउंट्स, ओनर हैज़ नोन अबाउट हिज एंड हर बिजनेस प्रोग्रेस। अकाउंट की मदद से बिजनेस ओनर जो है, यानी बिजनेसमैन है, वो ईजिली तरीके से जान पाता है कि उसका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या लॉस में जा रहा है। दे आर ईजिली नोन एज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एसेट्स। वो आसानी से जान सकते हैं कि कितने तरीके की बिजनेस में एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, कैश इन हैंड है, या फर्दर डिटेल अकाउंट्स की वो जान सकते हैं। अब चौथा टॉपिक आता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, भारतीय लेखांकन अधिनियम के अंतर्गत बताया गया, जब भी व्हेन वी हैव परफॉर्म द ट्रांजैक्शन देन रिकॉर्ड फॉर दिस ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स बुक। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव नीड बोथ फेवर, हमें दोनों फेवर की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट व्हाट यू हैव रिसीव एंड सेकंड व्हाट यू हैव गिव। मतलब आपने कोई सौदा किया है तो उसमें क्या आपको मिला है और क्या आपके पास से गया, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना पड़ता है। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स के एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, मतलब राइट करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पे, तो उस समय का जो मोड होता है वो कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम मोड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो क्या है कि अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपका एकेडमिक पैटर्न और कॉर्पोरेट पैटर्न सेक्टर के दोनों लोग के लिए बेटर है, क्योंकि अगर आप एकेडमिक में हो तो आपके अकाउंट्स में मदद करेगा, और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो आपकी ट्रेनिंग में बहुत आसानी से मदद करने वाला है। तो देखिए, इसमें जो 4 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं और उसके 4 मोड होते हैं। तो जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये आपके ट्रांजैक्शन के बिहेवियर के बिहाफ पर या बिहेवियर को दिखाने का, समझाने का काम करते हैं। तो हमें अकाउंट्स को समझने से पहले इन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में समझना पड़ेगा, इनके बिहेवियर के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वो है एक्सपेंस का। एक्सपेंस क्या है? तो एक्सपेंस को और इनकम, मैं दोनों चीज़ को लेके चल रहा हूँ। एक्सपेंस और इनकम इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस। मतलब एक्सपेंस और इनकम किसी भी सेवा की कीमत है। अगर कोई पूछा जाए एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, तो खर्चे को अगर एक कॉमन पर्सन सुना जाए तो वो यही कहेगा कि हमने कोई सामान खरीदा है और उसका कैश में भुगतान कर दिया, वो हमारा खर्चा हो गया। लेकिन अकाउंट्स में ये कहा जाता है कि आपका एक्सपेंस मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ सर्विस। अगर कोई सेवा आपने ली है तो उस सेवा की जो कीमत बनती है वो आपका एक्सपेंस कहलाती है, भले ही आपने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है आपके घर, बिल आ जाता है, बिल आने के बाद तुरंत आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, कुछ टाइम लेते हैं। जब तक आप टाइम ले रहे हैं या बाद में पेमेंट करेंगे, तो जैसे ही आपने बिल आया वैसे ही वो आपकी जो सर्विस है जो आपने ली है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आते हैं इनकम। इनकम का मतलब है सर्विस का देना।
जब सर्विस हम देते हैं तो उसकी जो कॉस्ट बनती है वो इनकम बनती है। जैसे हमको कहा जाता है सैलरी मिली, सैलरी तो कभी मिलती नहीं, मिलता है हमें कैश, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सैलरी कैश, तो सैलरी इज अ कॉस्ट ऑफ सर्विस दैट यू हैव प्रोवाइड योर ओनर। मतलब आपने अपने जो मालिक है, ओनर है, बिजनेसमैन है, उसको जो आपने सर्विस दी है, उस सर्विस को की जो कॉस्ट बनती है उसको हम इनकम के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स क्या, एसेट्स को कह रहे हैं संपत्ति। संपत्ति दो तरीके की होती है, उन दोनों को तरीके से बताने से पहले मैं इसको एक छोटे से लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँगा। संपत्ति को कहते हैं वो सारी चीज़ें जिनको छू सकते हैं, यानी ऑल द थिंग्स दैट कैन बी फिजिकली टच एंड यूज फॉर बिजनेस पर्पस। यानी वो सारी चीज़ें जिन्हें, या वो सारी संपत्तियाँ जिन्हें छू सकते हैं और बिजनेस के इस्तेमाल में आ रही हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो संपत्ति कहलाती हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप किसी को बिजनेस से गिव कर देते हैं, कुछ दे देते हैं, बिजनेस से कैश दे देते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लेने बात की होता है, चाहे वो माल का लेना हो या सर्विस का लेना हो, तो जब तक वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती तब तक के लिए वो अकाउंट्स आपके लिए करंट एसेट्स बन जाता है, यानी असेट्स बन चुका होता है। अब आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को मैं अकाउंट्स लैंग्वेज में कहूँ दायित्व है, और इसको एक फॉर्मल में ले आऊँ तो उसे कहते हैं कर्ज। यानी अगर किसी से आपने कोई सामान ले लिया है या बिजनेस में किसी प्रकार का कोई कर्ज है, तो हर एक कर्ज आपका लायबिलिटीज होता है। आपने किसी से माल ले लिया, पैसा भुगतान नहीं किया, आपका लायबिलिटीज है। माल ले लिया, आपने पेमेंट किया लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो इंटरेस्ट लायबिलिटीज है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया जैसे मैंने बताया और ड्यू डेट क्रॉस हो गई, आपके लिए लायबिलिटीज है। ड्यू डेट क्रॉस तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग टाइम के अंदर में कि आपने सर्विस तो रिसीव कर ली, तब भी वो आपके लिए लायबिलिटीज है। मींस आपने कोई चीज़ ले ली है, कोई सर्विस ले ली, कोई माल ले लिया, लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो वो लायबिलिटीज है। और एसेट्स बिल्कुल इसका उल्टा ही होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ दे दी है, मतलब कैश पेमेंट कर दिया है, लेकिन सर्विस या माल लेना बाकी है, तो वो आपका अकाउंट्स एसेट्स बन जाता है। तो आज के हमारा टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन प्राप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।